पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 32 से लेकर 38 तक लिए गए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते कि प्रभु यीशु ने लोगों को चंगाई प्रदान की, गूंगे को बोलने की शक्ति दी और सारे बीमारों को ठीक किया था। लेकिन और एक चीज जो आज मेरे दिल को छूती वो है, जब लोगों को प्रभु यीशु ने देखा तो अब उनके ऊपर तरस आता है, उनके ऊपर वो दया दिखाते, क्योंकि वो परेशान और असहाय थे। जिस तरह एक भेड़ बिना चरवाह की होती है, उसी तरह से लोगों को प्रभु यीशु ने अकेला और असहाय देखा था, परेशानी में देखा था। हम भी हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं। कोई किसी के पास घर नहीं है, किसी को जॉब नहीं है, कोई अकेला है, कोई रिश्तों के कारण टूटा हुआ है। ऐसे बहुत सारे कारण परेशानी में हम लोग जी रहे हैं। और कभी कभी हम हमारे जीवन में इन लोगों के मजबूरी का फायदा उठाते हैं। किसी को हम लोग कम दाम में काम में रखते हैं, किसी को ठगते हैं, किसी को हम लोग धोखा देते। ये सारे चीजें हम लोग उनका मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु हम सबको एक अच्छे चरवाह की भूमिका निभाने के लिए बुलावा देते हैं। एक अच्छा चरवाह जो लोगों की रक्षा करने वाला, जो लोगों की सहायता करने वाला, लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला एक अच्छा चरवाह प्रभु यीशु आज हम सबको बनने के लिए बुलावा देते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा कि ये लोग बिना भेड़, जैसे एक भेड़ बिना चरवाह की होती है, उसी तरह से आज हम सबको इन लोगों की तरफ जब हम देखते हैं जो परेशानी असहाय, उनके लिए एक अच्छा चरवाह बनकर उनकी सहायता करने के लिए बुलावा देते हैं। और जब हम इन लोगों की सहायता करने के लिए खड़े हो जाते, ईमानदारी से लोगों की सहायता करना शुरू करते, उसी समय हमें अपने ही लोग, हमारे खुद के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग हमारी प्रशंसा की जगह वो हमारी गलतियों को ढूंढते हैं, उसके ऊपर दोष लगाते। जैसे कि आज के सुसमाचार में जब प्रभु यीशु ने उस गूंगे दुष्ट आत्मा को निकाला तो लोगों ने कहा ये तो शैतान की शक्ति से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी अच्छी चरवाह की भूमिका निभाई, उसको नजरअंदाज किया और अपने काम, अपने पिता की ईश्वर की इच्छा को वो आगे पूरी करते हुए लोगों को चंगाई देते रहे। आज हमें भी हमारे जीवन में जब हम एक अच्छे राह पे चलने की कोशिश करते हैं तो शायद हमें भी इन सारे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो हमें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब में आज हमें एक अच्छे चरवाह की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ना है, लोगों की रक्षा करना है, सहायता करना है और उन्हें सही रास्ता दिखाना है। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते और साथ ही साथ प्रभु यीशु आज हमें याद दिलाते नीति वचन अध्याय 3 पद संख्या 27 में हम सुनते, अगर आपके पास किसी की मदद करने की ताकत है तो उसे रोकना मत। आज हमें प्रभु यीशु एक अच्छे चरवाह बनकर लोगों की सेवा, मदद करने के लिए बुलावा देते। तो आज के सारे वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन।